सबसे बड़ा भोग तो यही है। जिस वक्त व्यक्ति को यह मालूम होता है कि मुझ में एक सामर्थ्य है, मुझ में सामर्थ्य है, मैं शांत हूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन में से दुख निकल गया, ये जो किसी गुण के साथ जो अहम का संबंध है, किसी गुण विशेष के साथ जो अहम का संबंध है, ये क्या है? ये योग का भोग है। जब हम और आप अपने आप आए हुए योग का भोग नहीं करेंगे तो योग जो स्वभाव से गतिशील है वो हमें पराधीनता से स्वाधीनता की ओर ले जाएगा, जड़ता से चिन्मयता की ओर ले जाएगा, अभाव से पूर्णता की ओर ले जाएगा, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाएगा। ये नियम ही है। तो तात्पर्य क्या निकला? कि तात्पर्य ये निकला कि योग का भोग न करने से चिन्मय दिव्य जीवन की प्राप्ति होगी। ये भी बात जरा संक्षेप से समझना चाहिए। कहना तो ये चाहिए कि दिव्य चिन्मय जीवन जो है उससे अभिन्नता होगी, उसके और अपने बीच में भेद का नाश नहीं होगा। जब भेद का नाश नहीं होगा तब अपने आप प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। इससे तात्पर्य क्या निकला? कि अपने आप आए हुए योग का भोग न करने से नित्य योग, बोध और प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। तो नित्य योग जो है ये सामर्थ्य का प्रतीक है और बोध जो है ये जीवन का प्रतीक है और प्रेम जो है ये रस का प्रतीक है। अगर जीवन में से रस निकाल दिया जाए तो आपको जीवन अविष्ट है, अगर रस में से जीवन निकाल दिया जाए तो आपको रस अविष्ट है, अगर रस और जीवन में से सामर्थ्य निकाल दी जाए तो आपको वो जीवन प्रिय है। आप कहेंगे नहीं। तो प्रिय क्या है? कि भाई सामर्थ्य भी हो और जीवन भी हो और नित्य नव रस भी हो। तो नित्य नव रस की प्राप्ति, जीवन की प्राप्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति हम सबको अभिष्ट है। और ये तीनों बातें एक जीवन में, अलग अलग नहीं। कहीं आपको सामर्थ्य दिखाई दे और जीवन न दिखाई दे। जैसे विचार कीजिए, जिसको आप शक्ति कहते हैं, जिसको आप प्रकृति कहते हैं, इसमें सामर्थ्य है? सामर्थ्य न हो ऐसी बात नहीं, सामर्थ्य है पर जीवन नहीं, क्योंकि सतत परिवर्तन है। जिसको आप ज्ञान कहते हैं, जिसको आप आत्मा कहते हैं, उसमें जीवन तो है। तो सोचिए, जीवन तो है पर ज्ञान प्रकाशक है कि कर्ता? तो ध्यान दें, कोई बुरा न माने भाई। ज्ञान प्रकाशक है कि कर्ता? तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रकाशक है। तो जो प्रकाशक होता है वो उसमें सामर्थ्य नहीं होती जो पर प्रकाश में होती है। जो प्रकाशक होता है उसमें वो सामर्थ्य नहीं होती जो पर प्रकाश में होती है, और जो पर प्रकाश होता है उसमें वो ज्ञान नहीं होता जो प्रकाशक में होता है। लेकिन अपनी मांग तो सामर्थ्य की भी है और ज्ञान की भी है। ये नहीं कि हमको ज्ञान नहीं चाहिए, ये नहीं कि हमको सामर्थ्य नहीं चाहिए। कल्पना करो कि आपको ज्ञान भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, लेकिन क्या रस नहीं चाहिए? बोले रस भी चाहिए, हमको रस की भी मांग है। तो रस की जो मांग है उसका प्रतीक है प्रेम, और जीवन की जो मांग है उसका प्रतीक है तत्व ज्ञान, और सामर्थ्य की जो मांग है उसका प्रतीक है नित्य योग। तो नित्य योग, तत्व ज्ञान और परम प्रेम, इन तीनों की जहां अभिन्नता है, इन तीनों की जहां एकता है, वो क्या है? वो महाराज संघ की भाषा में मानव जीवन है। वो मानव जीवन है। तो ये जो मानव जीवन है, जिसमें कि नित्य योग है, जिसमें कि तत्व ज्ञान है, जिसमें कि परम प्रेम है,
वो मानव जीवन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो वो मानव जीवन प्राप्त होता है सत्संग के द्वारा। और किस प्रकार के सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है? कि वो उस प्रकार के सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है कि जिसमें लेस मात्र भी श्रम नहीं है। जो सुख का सदव्यय नहीं कर सकता वो दुख का सदव्यय कर ही नहीं सकता। तो आज हमारी दशा क्या है? सुख काल में तो सुख का भोग करें और जब दुख आए तब असंग होकर के दुख से मुक्त हो जाएं। ये बात कभी नहीं बनेगी, ये बात नहीं बनेगी। आपको यदि असंग होना है तो सुख से भी असंग होना है और दुख से भी असंग होना है। केवल दुख से असंग हो जाएं और सुख का भोग करते रहें, केवल दुख से असंग हो जाएं और सुख और शांति का भोग करते रहें, तो मेरा तो अपना ऐसा विश्वास है कि आपको जहां दुख से असंग होने की बात है, वहां सुख और शांति से भी असंग होने की बात है, वहां स्वाधीनता में भी रमण न करने की बात है। इसलिए भाई बड़े ही धीरज के साथ आज हमें इस बात पर विचार करना है कि बिना श्रम के जो सत का संग है वो सत्संग हम सब करें। उसके करने का समय प्रत्येक कार्य से पूर्व, प्रत्येक कार्य के अंत में मुख्य समय है और सोने से पहले और उठने के बाद। और इसी बात को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो संघ में बताया गया कि सायंकाल 7:30 बजे और प्रातः 3:30 बजे मूक सत्संग करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही उसका समय है। इसका मतलब केवल इतना है कि आपको ये इस बात की याद आए कि हाँ भाई हमको कुछ देर शांत भी होना है, विश्राम भी करना है। और आप कहें कि विश्राम तो हम घोर नित्य सुसुप्ति में करते हैं, तो जो चीज अपने आप होती है ना उसमें कर्तृत्व होता नहीं, और जिसमें कर्तृत्व नहीं होता उससे करने का राग नाश नहीं होता। इसलिए भाई ये जो सत्संग करने की रुचि है, सत्संग करने का जो राग है, उसकी निवृत्ति के लिए हम सबको श्रम रहित होकर सत का संग करना है। क्यों? सत उसे नहीं कहते जिससे देश काल की दूरी हो, सत कहते ही उसको है जो सर्वत्र हो सर्वदा हो। तो जो सर्वत्र सर्वदा है उसका नाश कभी हो ही नहीं सकता, और जिसका नाश कभी नहीं हो सकता वो हमसे दूर नहीं हो सकता। जो हमसे दूर नहीं है उसमें प्रेम हो सकता है, उससे योग हो सकता है, उसका बोध हो सकता है, उसके लिए कोई श्रम नहीं अपेक्षित होता। योग श्रम नहीं है, बोध श्रम नहीं है, प्रेम श्रम नहीं है। इसलिए जो अविनाशी तत्व सर्वत्र सर्वदा ज्यों का त्यों है, सर्वत्र सर्वदा ज्यों का त्यों है, उसमें हमारा योग हो। तो कैसे होगा? कि जो सर्वत्र सर्वदा नहीं है उसकी कामना के त्याग से। तो तात्पर्य क्या निकला कि कामना का त्याग योग का साधन। भाई कामना का त्याग योग का साधन क्यों हो गया? कि कामना कहते किसको, जरा सोचिए तो सही। कामना का अर्थ क्या है? जो हमारा वस्तु से संबंध जोड़ दे, चाहे वो वस्तु के स्थान पर शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे प्राण हो, चाहे इंद्रियां हो, और चाहे बुद्धि हो, और चाहे समस्त सृष्टि हो। जो सृष्टि से संबंध जोड़ने वाली बात शक्ति है, जो सृष्टि से संबंध जोड़ने वाली प्रवृत्ति को, जो सृष्टि से संबंध जोड़ने वाली प्रवृत्ति है, उसी का नाम है कामना। आप कहेंगे कामना तो कोई प्रवृत्ति नहीं मालूम होती, बड़ी भारी प्रवृत्ति है कामना महाराज। क्यों? जितनी प्रवृत्तियां आप देखते हैं उसके बीज रूप में कामना ही तो है। और क्या बताइए जरा, बीज रूप से कामना ही तो है। शुक्ला जी के मन में कामना उठी कि शान को बिहार में बिठाना चाहिए। बेचारे बुधिया जी फंस गए बुरी तरह से। और कैसे फंसे? ये मानकर फंसे कि शान को फंसाना है, ये मानकर नहीं फंसे कि मैं फंस रहा हूं। फंसे तो बड़ी बुद्धिमानी से और ये सोचकर फंसे
कि इस आजाद पक्षी को पिंजड़े में बंद करना है, और उन्होंने अपने मन की बात पूरी कर ही ली, किसी सीमा तक कर ही लिया बंद। लेकिन जरा सोचिए, हम लोगों का संबंध तो उससे है कि जिसकी प्राप्ति वस्तु से संबंध विच्छेद करने पर होती है, और वस्तु से संबंध विच्छेद करने का ही दूसरा नाम कामना रहित होना है। तो जब कामना रहित होने से योग की प्राप्ति होती है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि पराधीनता कामना पूर्ति में है कि कामना के त्याग में? तो हर एक भाई को, हर एक बहन को ये बात माननी पड़ेगी कि भाई पराधीनता कामना पूर्ति में है, कामना त्याग में नहीं। हम बोलने में पराधीन हो सकते हैं, न बोलने में नहीं। कोई सुनने में पराधीन हो सकता है कि न सुनने में नहीं। कोई देखने में पराधीन हो सकता है किंतु न देखने में नहीं। तो ये जो न देखने से, न सुनने से, न बोलने से, न सोचने से जिसका संग होता है वो है मूक सत्संग। तो कामना रहित होने से योग की प्राप्ति होगी, और वो योग की प्राप्ति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, किसी देश काल पर निर्भर नहीं, वो सर्वत्र हो सकती है, सभी को हो सकती है। तो जब हम कामना रहित होकर विश्राम करें, या हमको विश्राम मिले, या विश्राम का संपादन हो, तब कुछ देर के बाद मन में उथल पुथल मचती है। आप लोगों की भाषा बोलता हूं कि मन में उथल पुथल मचती है, मेरी अपनी ये भाषा नहीं है। मेरी भाषा तो ये है कि मन में तो न उथल है न पुथल है, वो तो जैसे तुम तैसा तुम्हारा मन। तो उथल पुथल क्या मचती है कि उससे पूर्व जो भुक्त इच्छाओं का जो प्रभाव है, वो प्रभाव मिटने के लिए प्रकट होता है। जिसे आज लोग मन की चंचलता कहते हैं, जिसे आप मन का विकार कहते हैं, वो विकार नहीं है, वो तो भुक्त इच्छाओं का प्रभाव जो दबा हुआ था मवाद के रूप में, वो प्रकट होता है नाश होने के लिए। किंतु हमसे भूल क्या होती है कि जब वो विकार प्रकट होता है नाश होने के लिए, तब वो उससे भयभीत हो जाते हैं, और भयभीत होकर ये मानने लगते हैं, हाय हमारा मन तो बहुत खराब। तो ये जो हमारी मान्यता हो जाती है कि हमारा मन बहुत खराब, वो बेचारा मन थोड़ी देर के लिए दब जाता है। क्यों दब जाता है? कि मन नहीं चाहता कि आप उसके द्वारा दुखी हो। मैं सच कहता हूं, मन ये नहीं चाहता कि आपके द्वारा दुखी हो। दब जाता है, फिर देखता ही, फिर वो अनंत की कृपा शक्ति फिर देखती है कि अच्छा इस वक्त तो ये शांत हो गया, ये भयभीत नहीं है। तो फिर मन का विकार प्रकट होता है, जिसे आप कहते हैं विकार। वो प्रकट होता है केवल इसलिए कि वो अनंत की कृपा शक्ति उसका नाश कर दे, और मन को निर्बल बनाकर योग की दृढ़ता कर दे। होती तो वो सब बात इसलिए है, लेकिन हम लोग उससे सहयोग नहीं तोड़ते, उससे भयभीत होते हैं, अथवा उसका सुख लेने लगते हैं। तो भाई उत्पन्न होने वाली उथल पुथल से हमको और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे सुख नहीं लेना चाहिए, उससे तदात्म नहीं रखना चाहिए। उसके बाद ही मन अपने आप निर्विकल्प हो जाएगा। और मन की जो निर्विकल्पता है, ये बुद्धि को समता देने वाली है और इंद्रियों को विषय से विमुख करने वाली है। मन बुद्धि और इंद्रियों के बीच की चीज है। तो जब मन में संकल्प होता है, तब बुद्धि मन के अधीन होकर और मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है, और जब मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो इंद्रियां विषयों के अधीन हो जाती हैं। एक क्रम यह है। दूसरा क्रम क्या है कि जब मन निर्विकल्प होता है तब इंद्रियां मन में विलीन होती हैं, और जब इंद्रियां मन में विलीन होती हैं तो मन बुद्धि में विलीन होता है, और जब मन बुद्धि में विलीन होता है तो बुद्धि सम हो जाती है। एक क्रम है ये। तो ये जो मूक सत्संग है, ये बुद्धि की समता कहो, मन की निर्विकल्पता कहो,
इंद्रियों की विषय विमुखता कहो, यहाँ से तो ये आरंभ होता है, यहाँ से तो ये आरंभ होता है। और इसका अंत कहाँ होता है? कि इसका अंत होता है शांति की असंगता से। समाधि की जो असंगता है, स्वाधीनता में जो संतुष्ट न होना है, वहां जाकर मूक सत्संग की समाप्ति होती है। और जहां मूक सत्संग की समाप्ति होती है, वहां अपने आप परम प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, परम प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, नित्य योग की अभिव्यक्ति होती है, अथवा यूं कहो कि सामर्थ्य, स्वाधीनता और रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है, स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होती है और रस की अभिव्यक्ति होती है, जिसको कि मानव सेवा संघ की भाषा में मानव जीवन बताया जाता है। मानव जीवन का जो वास्तविक चित्र है, वो वही चित्र है कि जो आपको विश्राम से प्राप्त हो सकता है। जरा सोचिए, अब विश्राम कैसे प्राप्त होता है? तो विश्राम के एक और साधन है। वो क्या है? वो है असंगता। असंगता से भी विश्राम प्राप्त होता है। असंगता का अर्थ क्या है? कि असंगता का अर्थ केवल इतना है कि जिसे आप जानते हो, जिसे आप जानते हो वो आप नहीं है। सीधी बात, जो जानने में आता है वो ज्ञाता नहीं है, जो ज्ञाता है वो जानने में नहीं आता। तो आप किसे जानते हो? समस्त सृष्टि को जानते हो, समस्त सृष्टि को जानते हो। तो जिस सृष्टि को तुम जानते हो वो सृष्टि तुम नहीं हो, इसका नाम असंगता है। अभी हमारी बहनें कह रही थी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ये संगता नहीं है, ये संगता नहीं है। क्यों? इस बात का तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं ब्रह्म हूं, इस बात का तुमको ज्ञान नहीं, इस बात का तुमको ज्ञान नहीं। तो जैसे आपने ये विश्वास किया था कि मैं स्त्री हूं, जैसे किसी ने ये विश्वास किया था मैं हिंदू हूं, उसी तरह से आपने ये विश्वास कर लिया कि मैं ब्रह्म हूं। वास्तव में ज्ञान तुमको केवल इतना है, ज्ञान तुमको केवल इतना है कि भाई जो चीज जानने में आती है वो मैं नहीं है, उसका नाम मैं नहीं हो सकता। यह का नाम मैं नहीं है, यह मैं नहीं है, यह इस ज्ञान, यह असंगता का साधन है। यह असंगता नहीं है, यह असंगता का साधन है। तो जब इससे असंगता प्राप्त होती है तो किससे असंगता प्राप्त होती है? समाधि से असंगता, समाधि से। और भाई अब लोग क्या सोचते हैं कि हमको कर्म से असंगता प्राप्त हो जाए, चिंतन से असंगता प्राप्त हो जाए। अजी भाई सोचो तो सही, कर्म से असंगता कर्म काल में कैसे प्राप्त होगी? आपको बताओ तो सही। कर्म काल में कर्म से असंगता प्राप्त नहीं होगी तो क्या प्राप्त होगी? कि कर्म के फल से असंगता प्राप्त होगी, कर्म से नहीं। निष्काम भाव से रोटी खाने से पेट न भरता हो, ऐसी बात नहीं। निष्काम भाव से कपड़ा ओढ़ने से शीत न मिटता हो, ऐसी बात नहीं। तो कर्म से असंगता नहीं होती, कर्म के फल से असंगता होती है। और असंगता किससे होती है भाई? और असंगता किससे होती है? कोई कहे कि हम चिंतन से असंग हो जाए, बोले चिंतन से असंगता नहीं होती। चिंतन जब प्रियता के रूप में बदलता है, चिंतन जब प्रियता के रूप में बदलता है, तब उसमें कर्तृत्व के अभिमान से असंगता होती है। चिंतन में कर्तृत्व का जो अभिमान हो जाता है, बोले उससे असंगता होती है। आगे कोई कहे तो फिर वास्तव में असंगता किससे होती है? कि भाई वास्तव में तो असंगता चिर शांत से ही होती है। चिर शांत से जो असंगता है वो असंगता है। अब जरा सोचिए तो सही, जरा सोचिए तो सही कि जो जीवन चिर शांत से असंग होने पर प्राप्त होगा, उस जीवन का आप वर्णन कर सकेंगे? नहीं कर सकते, किंतु प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भाई असंगता से भी विश्राम मिलता है, विश्राम मिलता है। और किस प्रकार विश्राम मिलता है? कि भाई शरणागति से भी विश्राम मिलता है। बोले क्यों? शरणागति से कैसे विश्राम मिलता है? जरा विचार तो कीजिए,
जरा विचार तो कीजिए, जब हम अपने में अपना कुछ नहीं पाते और अपने को भी बिना किसी शर्त के उसको दे देते हैं जिसको सुना है। देखिए शरणागति का अर्थ क्या? शरणागति कोई अभ्यास नहीं है, शरणागति भाव है। तो शरणागति का अर्थ केवल इतना है कि उस सुने हुए प्रभु के समर्पित अपने को कर देना। वो निराकार है कि साकार है, वो सविशेष है कि निर्विशेष है, वो यहाँ है कि वहां है, इसकी कोई चिंता नहीं है। बस इतनी बहुत पर्याप्त है। और है का विरोध विवेक विरोधी नहीं है। है का जो विश्वास है वो विवेक विरोधी विश्वास नहीं है, क्योंकि विवेक कार्य करता है यह पर, है पर नहीं, यह पर। तो यह का जो विश्वास है वो विवेक विरोधी विश्वास है, लेकिन है का जो विश्वास है वो विवेक विरोधी नहीं है। आप कहेंगे तो उस है का विवेक में समर्थन भी तो नहीं है। बड़ी सुंदर तर्क है ये और बड़ी ईमानदारी की तर्क है कि मान लिया कि यह का विश्वास विवेक विरोधी विश्वास है, लेकिन है का विश्वास विवेक विरोधी विश्वास न सही, लेकिन विवेक का समर्थन भी तो नहीं है। अरे भाई जरा सोचो तो सही, यदि विवेक के समर्थन से विश्वास सिद्ध होता तब वो विश्वास मार्ग नहीं हो सकता था। यदि विवेक के समर्थन से विश्वास सिद्ध होता तब वो विचार मार्ग उसका नाम होता। तो विश्वास एक स्वतंत्र मार्ग है किस साधक के लिए? जिसको सुने हुए प्रभु में विश्वास हो। सुने हुए प्रभु में विश्वास, चाहे उसने गुरु से सुना हो, चाहे ग्रंथ से सुना हो, ये नहीं कि अनुभव में आया हुआ प्रभु नहीं, जाना हुआ प्रभु नहीं, वो प्रभु कि जिसको सुना है और जिसमें विवेक का विरोध नहीं है। तो वो सुने हुए प्रभु में जो आस्था है वो आस्था शरणागति का साधन है। तो शरणागति है क्या? कि उस सुने हुए प्रभु को अपने को दे देना। और आप जानते हैं अपने को कौन दे सकता है? वो स्त्री पति को नहीं दे सकती जो पति से सुख की आशा करती है। जरा ध्यान दीजिए, वो तो नाम लेती है कि मैंने अपने को दिया, वास्तव में वो लेने का तरीका है। जैसे आप कहें हम भूमि में एक दाना डालते हैं तो आप भूमि को दाना देते हैं? अरे जब लेने की रुचि है तो देते क्या है? तो अपने को देने का उपाय क्या है? कि उस सुने हुए प्रभु में से किसी प्रकार के सुख की आशा न की जाए, क्यों? सुख मिलता है कामना पूर्ति में। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सुना हुआ प्रभु कामना पूरी नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कामना पूरी कर सकता है, लेकिन जिससे उसके शरणागत होना है वो सुने हुए प्रभु से सुख की आशा नहीं करता। बोले भाई सुख की आशा न करें, लेकिन सदगति की आशा तो करें। बोले वो सदगति की आशा भी नहीं करता। क्यों सदगति की आशा नहीं करता? कि जिसने अपने को शरणागत कर दिया, भला सोचिए उसके जीवन में दुर्गति का प्रश्न है। तो विचार तो कीजिए, जिसके जीवन से सुख की आशा का नाश हो गया, उसके जीवन में काम की उत्पत्ति हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। और जब काम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है तो बंधन का प्रश्न ही नहीं आता, और जब बंधन का प्रश्न ही नहीं आता तो मोक्ष का महत्व ही क्या रह जाता है। इसलिए उस सुने हुए प्रभु से सदगति मत मांगो और उस सुने हुए प्रभु से सुख की कामना मत करो कि तुम हमको सुख देना और तुम हमारी सदगति कर देना। तो अब आप कहेंगे तो फिर उस सुने हुए प्रभु के शरणागत होने का प्रयोजन, कि शरणागत होने का प्रयोजन तो यह है कि उस प्रभु को ही रस देना है। जरा ध्यान दीजिए, यह है भक्तों की मुक्ति। नित्य मुक्त को रस देने की नितनव लालसा, नित्य मुक्त को निर्विकार को
नित्य मुक्त को, निर्विकार को रस देने की नितनव लालसा, ये है शरणागत की मुक्ति। ये है शरणागत की मुक्ति और यही है शरणागत की भक्ति। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि भाई उस सुने हुए प्रभु में यदि आपकी आस्था है, मैं नहीं कहता हूं कि आप आस्था करें, मुझे क्या जरूरत पड़ी आप आस्था करें, यदि आस्था है तो उससे कुछ मांगो मत, उससे कुछ मांगो मत। न तो सुख मांगो और न शांति मांगो और न सदगति मांगो, क्योंकि यही तीन चीज मांगने की हो सकती है। कोई क्यों न मांगे कि सुख के लिए तो उन्होंने कर्तव्य विज्ञान बना दिया है? और शांति के लिए उन्होंने कामना का त्याग बता दिया है, तो सोचिए। और सदगति के लिए उन्होंने असंगता प्रदान की है। तो असंग होकर अपनी सदगति कर लो, कामना रहित होकर शांति का संपादन कर लो, और मिले हुए के सदुपयोग के द्वारा सुख संपादित कर लो। तो इन तीन बातों के लिए ईश्वरवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वरवाद की आवश्यकता किस लिए है कि अगर आप शरणागत होकर अपने शरण्य को रस देने की लालसा रखते हैं, तब आपको प्रभु की सत्ता में आस्था रखनी चाहिए। तो ये क्या है? बोले इस प्रकार भी हम और आप श्रम रहित हो सकते हैं, क्योंकि शरणागत के जीवन में भी श्रम नहीं है, और असंग जो जिसे असंगता प्राप्त है उसमें भी श्रम नहीं है, और जिसने प्राप्त परिस्थिति का फलाशक्ति से रहित, कर्तृत्व के अभिमान से रहित सदुपयोग किया है, उसके जीवन में भी श्रम नहीं है। तो तात्पर्य क्या निकला कि प्रवृत्ति द्वारा, निवृत्ति द्वारा, शरणागति द्वारा हम सबको चिर विश्राम प्राप्त करना है, और चिर विश्राम द्वारा ये सब अपने यहाँ प्राप्त हो जाता है। अभी आपकी रुचि की बात है कि आप पहले चिर विश्राम को प्राप्त करके तब आप कर्तव्य परायण होंगे, असंग होंगे या शरणागत होंगे, अथवा कर्तव्य परायण होकर, असंग होकर, शरणागत होकर चिर विश्राम प्राप्त करेंगे। ये दोनों ही बातें संभव हैं। इसमें आपकी अपनी रुचि है कि जो आपको पहले प्राप्त हो सके उसे आप प्राप्त कीजिए।